नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे अनुभव की चर्चा मैं करना चाहता हूं जो हम सबों ने किया होगा। जब किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है, कुछ महीने थोड़ा बहुत बड़ा होता है और वह लेटा होता है या सोता होता है, तो हम सबों ने देखा होगा कि वह हल्का हल्का कभी कभी मुस्कुराता है, हंसता है, जबकि हम सब जानते हैं कि उसे कुछ ज्ञान अभी नहीं है। लेकिन पता नहीं आंखें बंद किए नींद में क्या देखता है, क्या सोचता है, जिसके कारण वह मुस्कुराता है। उस समय तक उसे मुस्कुराने की कला भी नहीं आती, फिर भी हल्की मुस्कान उसके होठों पर देखी जा सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि शायद उसे ईश्वर का दर्शन हो रहा है, शायद वह ईश्वर से बातें कर रहा है। वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, और अगर वह गुमसुम बैठा मुस्कुराता हो, कुछ सोच कर मुस्कुराता हो, तो घर में एक चिंता की लहर दौड़ जाती है। क्या हो गया है? पागल बन रहा है क्या? क्या सोचता है? क्यों गुमसुम रहता है? उसे साथ देने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? और वही बच्चा जब बहुत बड़ा हो गया, सयाना हो गया, और वह कभी ध्यान लगाकर बैठ गया और ध्यान में उसके चेहरे पर दिव्य आभा हो या होठों पर मुस्कुराहट हो, तो लोग क्या कहते हैं? वह एक स्वामी बन रहा है, ईश्वर से साक्षात्कार कर रहा है, ध्यान कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम सबों के जीवन में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो आप नाम ढूंढने लगेंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं, तो आपका सबसे अच्छा मित्र आप स्वयं हैं। आत्मा नाम विद्धे, अपने आप को जानिए। लुक विद इन यू, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए। सभी विद्वान, सभी बड़े बड़े धार्मिक स्वामी सब आपसे कहेंगे कि कुछ समय आप अपने साथ बिताएं, कुछ समय अकेले बिताएं, अंदर झांकें। आपसे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग आज के दौड़ धूप में अपने साथ ही जीना भूल जाते हैं। अपना साथ जो देता है हमेशा, जो हम स्वयं हैं, उसका साथ हम नहीं लेते। हम अंदर अपने झांकते नहीं, हम अंदर अपने प्रश्न करते नहीं, अंदर से हम उत्तर मांगते नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, जीवन की बहुत सी समस्याओं और कठिनाइयों के सामना करने में हम अपने को सक्षम नहीं पाते। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने साथ जिएं। आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, कभी कभी पेड़ों के नीचे शांत बैठकर विचार करें, कभी कभी जंगल की पगडंडियों पर चलें, जिसमें आप हों और आपकी अंतरात्मा हो, जो आपका सबसे बड़ा साथी है। इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग आज के ज़माने में इतने गैजेट्स हैं, उन्हीं के साथ समय बिताते हैं, फ़ोन के साथ समय बिताते हैं, और जितने मैसेजेस आते हैं, जो पढ़ने को मिलते हैं, उन्हीं से इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हमारी जो मूल शक्तियाँ हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं। इस ओर हम सबों को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।